जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसएससी के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एसएससी ने अभी हाल ही में एमटीएस की वैकेंसी आउट की है, एमटीएस 2023। ये वैकेंसी फ्रेंड्स 10th पास कैंडिडेट्स वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है, ये इस वैकेंसी के लिए 10th पास किए हुए सभी कैंडिडेट्स और उससे ऊपर वाले एजुकेशन किए हुए सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं और इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में हमें क्या क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स स्क्रीन पर है, ये इसकी नोटिफिकेशन है। पहला पॉइंट इसमें दे रखा है कि ये जो नोटिस है उसमें वैकेंसी का नाम हमें दे रखा है। तो वैकेंसी का नाम है वो 2023 की वैकेंसी है। ये हमें दे रखा है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन। मतलब जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसमें नॉन टेक्निकल की जो ये वैकेंसी निकली है, ये अभी हाल ही में आउट की गई है। इसके नीचे दे रखा है डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट हमें दे रखी है 30 जून 2023 से फ्रेंड्स 21 जुलाई 2023 तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है और टाइम है वो हमें दे रखा है कि 21 जुलाई 2023 तक रात के 11 बजे तक फ्रेंड्स हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट। जो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की जो करने की जो लास्ट डेट है वो हमें दे रखी है कि 22 जुलाई 2023 के रात के 11 बजे तक फ्रेंड्स हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। यदि हम ऑनलाइन पेमेंट न करके ऑफलाइन पेमेंट करें तो उसके लिए चालान हमें निकलवाना पड़ेगा और वो फ्रेंड्स 23 जुलाई 2023 के रात के 11 बजे तक हम उसके लिए चालान बनवा सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम यदि चालान बनवाते हैं तो उस चालान को हमें वापस जमा कराना पड़ेगा। तो वो चालान है वो हम बैंक में जाकर जमा करवाते हैं। तो उसके लिए हमें दे रखा है कि जो बैंक में जमा कराने की लास्ट डेट वो दे रखी है 24/7/2023, मतलब 24 जुलाई 2023 तक हम उसको जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो हम अप्लाई करते हैं उसमें यदि उस फॉर्म में यदि कोई गलती हो जाती है तो फ्रेंड्स उसको हमें सही कराने की, उसमें करेक्शन कराने के लिए जो विंडोज़ है वो कब तक ओपन रहेगी ये हमें बता रखा है कि जो 26 जुलाई 2023 से 28 जुलाई 2023 के बीच में फ्रेंड्स ये विंडो ओपन की जाएगी। इसके आगे देखते हैं तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब जो हमारा एग्ज़ाम होना है वो कब तक होगा ये हमें बता रखा है। तो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2023 में होने वाला है। ये जो शेड्यूल्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की डेट हमें दे रखी है 2023 के सितंबर मंथ में ही फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसके आगे देखते हैं तो फ्रेंड्स ये जो लास्ट डेट है ये हमें क्यों दे रखी है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें लास्ट डेट के बारे में किसी भी हालत में लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। जबकि फ्रेंड्स हमें लास्ट डेट से 2-3 दिन 4 दिन पहले ही हमें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देना है, ताकि यदि कभी लास्ट में सर्वर बिजी हो तो हम इस वैकेंसी से रह न जाए, अप्लाई करने से रह न जाए। तो इसके आगे देखते हैं वैकेंसीज़ के बारे में दे रखा है। पॉइंट नंबर 2 में फ्रेंड्स एमटीएस की लगभग हम देखें तो 1198 वैकेंसीज़ दे रखी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें दे रखे हैं हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। जो ये डिपार्टमेंट है सीबीआईसी एंड सीबीएन, इनमें जो हवलदार की वैकेंसी दे रखी है वो लगभग 360 वैकेंसी दे रखी है। इस प्रकार यदि हम देखें तो लगभग फ्रेंड्स हमें 1600 वैकेंसीज़ दे रखी है एमटीएस की। इसके आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो इसके आगे रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है कि रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो किन किन को दिया जाएगा। रिजर्वेशन दिया जाएगा फ्रेंड्स शेड्यूल्ड कास्ट्स मतलब एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी। इसके साथ ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस और फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन मतलब ईएसएम। और फ्रेंड्स ये दे रखा है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यूबीडी, इनको फ्रेंड्स आरक्षण दे रखा है। इसके आगे चलते हैं तो हमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स। 4th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसके आगे हम 5th पॉइंट में चलते हैं। तो 5th पॉइंट में दे रखा है नेशनलिटी के बारे में। ये जो कैंडिडेट की है ये है एलिजिबिलिटी के बारे में हमें दे रखा है कि जो राष्ट्रीयता है वो किसकी होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। या तो जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या फिर अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, मतलब कि नेपाल में रहा हो या फिर ये जो नेपाल का कोई व्यक्ति हो, इंडिया में 5 साल से ज़्यादा का रह रहा हो, तो वो फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स भूटान का यदि कोई व्यक्ति हो और इंडिया में 5 साल से ज़्यादा समय के लिए रह रहा हो तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। इसके आगे देखते हैं
तो हमें दे रखा है छठे पॉइंट में एज लिमिट के बारे में। और ये जो एज है ये हमें बता रखी है कि आपकी एज है वो 1 अगस्त 2023 के हिसाब से काउंट होनी है। मतलब कि 1 अगस्त 2023 के दिन फ्रेंड्स आप 1 माह और बड़े होने वाले हैं, आपकी उम्र में 1 माह की ग्रोथ और होने वाली है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निंग इज़ फिक्स्ड एज 1 अगस्त 2023, मतलब कि जो आपकी एज है वो 1 अगस्त 2023 के हिसाब से मान्य होगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि 18 से 25 ईयर्स, मतलब कि फ्रेंड्स 2 प्रकार की वैकेंसी है, एक तो 18 से 25 साल वालों के लिए और एक है 18 से 27 साल वालों के लिए। 18 से 25 साल वालों की जो डेट है वो हमें दे रखी है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होनी है फ्रेंड्स। 18 से 25 साल वालों के लिए डेट ऑफ बर्थ होनी है 2/8/1998 के पहले हुए, और 1/8/2005 के बाद में जन्मी हुई वे नहीं होनी चाहिए। मतलब कि फ्रेंड्स उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1998 के बाद की और 1 अगस्त 2005 के पहले की। मतलब कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2005 के बीच की होनी चाहिए, यह हमें दे रखा है। इसके साथ ही 18 से 27 साल वालों के लिए दे रखा है कि जो 18 से 27 साल वालों की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की जो डिपार्टमेंट है उसमें अप्लाई कर रहे हैं, CBIC में फ्रेंड्स ये जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए हमें दे रखा है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है उनकी वो फ्रेंड्स 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच की होनी चाहिए, ये हमें दे रखा है। इसके आगे ये एज लिमिट हमने देख लिया। इसके आगे फ्रेंड्स एज लिमिट में हमें रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है कि SC ST वालों को एज लिमिट में कितने साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का। इसके साथ ही फ्रेंड्स OBC वालों को एज लिमिट में 3 साल का। इसके साथ ही PW वालों को मिलेगा 10 साल का, और फ्रेंड्स PW वाला जो OBC है उनको मिलेगा 13 साल का। इसके साथ ही PWBD SC ST वालों को मिलेगा 15 साल का। इस प्रकार यदि हम देखें तो एज लिमिट में हमें जो छूट है वो मिल रही है। इसके आगे देखते हैं तो अब फ्रेंड्स जो पॉइंट नंबर 9 है इसमें दे रखा है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एज ऑन 1 अगस्त 2023। ये 1 अगस्त 2023 तक हमारी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होगी। मतलब कि यदि हमें जो एजुकेशन है वो कितनी करनी चाहिए इस वैकेंसी के अप्लाई करने के लिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2023। मतलब 1 अगस्त 2023 तक फ्रेंड्स हम 10th पास होने ज़रूरी है, ये हमें दे रखा है। इसके साथ ही एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 10/7/2015 पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। ऑल द डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज स्टेबलाइज्ड बाय द। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें जो कैंडिडेट है वो 10th पास होना अनिवार्य है। इसके आगे देखते हैं तो 9.3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। यदि हम जो CBT है उसमें पास हो जाते हैं और फ्रेंड्स यदि हम इसके साथ ही मेरिट लिस्ट में हमारा नंबर आ जाता है तो सॉरी फ्रेंड्स, यदि हम CBT में पास होते हैं तो फिर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा नंबर आ जाता है तो फिर हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट में हमारा नंबर आता है और हमारा कॉल लेटर आ जाता है वैकेंसी की जॉब के लिए। इसके आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई का हमें दे रखा है कि किस प्रकार हमें अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में फ्रेंड्स हमें लॉगिन करना होगा और लॉगिन कर फ्रेंड्स हमें अप्लाई करना होगा। और इसमें दे रखा है फ़ोटोग्राफ के बारे में कि यदि हम अप्लाई करते हैं तो उस वक्त हमारी जो फ़ोटोग्राफ है वो हमें दे रखी है कि जो पासपोर्ट साइज़ हमें लगानी है स्कैन कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट। जो इमेज का फॉर्मेट है PDF का फॉर्मेट JPEG है। और फ्रेंड्स इसकी जो PDF की साइज़ हमें दे रखी है वो दे रखी है 20 KB से 50 KB। इसके साथ ही फ्रेंड्स इमेज डायमेंशंस दे रखी है फ़ोटोग्राफ की। इसके आगे देखते हैं तो यदि हमारे सिग्नेचर भी चाहिए होंगे तो सिग्नेचर किस हिसाब से दे रखे हैं, सिग्नेचर दे रखे हैं। सिग्नेचर में फ्रेंड्स हमारे जो सिग्नेचर है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, इसमें दे रखा है। इसके आगे देख रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो ₹100 ओनली, ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये हमें दे रखी है। इसके आगे वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट SC ST पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, इसके बारे में हमें दे रखा है
कि ये जो कैंडिडेट्स है वुमेंस है, SC/ST वाले कैंडिडेट्स है, PWBD वाले कैंडिडेट्स है और ESM वाले कैंडिडेट्स है, ये फ्रेंड्स इसके लिए फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि इनकी कोई भी फ़ीस नहीं दी जाएगी, ये हमें बता रखा है। एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ीस, मतलब कि इनके लिए जो अप्लाई फ़ीस है वो 0 रुपये है। इसके आगे फ़ीस के बारे में बता रखा है कि फ़ीस है ये आप भीम UPI से, नेट बैंकिंग से और यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपे कार्ड, इनके माध्यम से फ्रेंड्स आप ये जो फ़ीस है ये जमा करवा सकते हैं। इसके आगे दे रखा है ऑनलाइन फ़ीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 22 जुलाई 2023। ये हमें दे रखा है, ये डेट हमने पहले ही देख ली थी। इसके आगे वाले पॉइंट में विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, ये करेक्शन पॉइंट दे रखा है। यदि अप्लाई करते वक्त आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन आप कब से कब तक कर सकते हैं, ये हमें दे रखा है। द कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शंस। इसमें दे रखा है एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 500 रुपीज़ फॉर द मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द सेकेंड टाइम। यदि हम एक बार ही अपना करेक्शन करते हैं तो करेक्शन चार्ज हमें दे रखा है, कितने रुपए दे रखे हैं, 200 रुपये। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हम दोबारा करेक्शन करते हैं तो करेक्शन चार्ज हमें दे रखा है 500 रुपये। तो फ्रेंड्स टोटल मिलाकर यदि हम 2 बार करेक्शन करते हैं तो हमें 700 रुपये इसका फ़ाइन भरना पड़ेगा। इसके आगे चलते हैं तो ये हमें दे रखा है कि करेक्शन चार्जेज विल बी, ये करेक्शन चार्जेज भी हमें वैसे UPI भीम के हिसाब से देने पड़ेंगे। इसके आगे चलते हैं तो सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से सेंटर है एग्जामिनेशन के, एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड सेंटर कोड, ये हमें दे रखा है। जैसे भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, मतलब अलग अलग सिटीज़ के बारे में दे रखा है, उनके कोड हमें बता रखे हैं। और फ्रेंड्स ये जो सिटीज़ है ये रीजन वाइज सिटीज़ है, जैसे कि सेंट्रल रीजन है CR है, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ये दोनों फ्रेंड्स सेंट्रल रीजन के हिसाब से आते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स इनमें से ये सेंटर्स है, एग्जामिनेशन सेंटर्स और इनके कोड है, ये हमें दे रखे हैं। इसके आगे देखते हैं तो इसके साथ ही फ्रेंड्स ईस्टर्न रीजन है, तो फ्रेंड्स टोटल मिलाकर लगभग 6 से 7 से 8 या 9 रीजन इसमें है। तो उन रीजन्स में हमें अलग अलग वो दे रखे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स नॉर्थर्न रीजन है, तो ये जो नॉर्थर्न रीजन है ये फ्रेंड्स है दिल्ली के लिए, राजस्थान के लिए और उत्तराखंड के लिए। तो हम देखते हैं कि देहरादून, इसका कोड 2002 दे रखा है, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, इस प्रकार ये सिटीज़ दे रखी है, सेंटर कोड दे रखे हैं। इसके आगे चलते हैं, मतलब ये सेंटर कोड सिटीज़ क्यों दे रखी है, क्योंकि फ्रेंड्स अप्लाई करते वक्त हम इन सिटीज़ को चुन सकते हैं कि कौन से सिटी में आपका एग्जामिनेशन होना है। इसके आगे दे रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, आपका एग्जामिनेशन है वो कैसे होना है। पहले बात तो दे रखी है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है। इसके आगे होना है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और इसके आगे देना है PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार के लिए फ्रेंड्स हमें PST देना है या PET देना है। यदि हम हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो हमें केवल और केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही देना होगा। इसके आगे फ्रेंड्स ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है इसके बारे में बता रखा है कि क्या क्या इसमें आना है। तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, मतलब जो मैथ्स की प्रॉब्लम है वो भी फ्रेंड्स इसमें आने वाली है, मैथ सब्जेक्ट आएगी। तो इसमें दे रखे 20 नंबर का जो 20 क्वेश्चन है वो आएंगे और फ्रेंड्स 60 नंबर का पेपर होना है, मतलब कि एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। इसके साथ ही रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें दे रखी है कि जो रीजनिंग है वो 20 क्वेश्चंस हो गए और फ्रेंड्स 60 नंबर का जो ये मैक्सिमम है ये पेपर होना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस है, उसमें फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर का पेपर होना है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें भी फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर का ये इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर होना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि जो पहला जो सेशन फर्स्ट है उसमें टोटल मिलाकर कितने हैं, 45 मिनट के पेपर होने हैं। इसके साथ ही सेशन सेकेंड है उसमें भी 45 मिनट के पेपर होने हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें देखना है कि टोटल 90 मिनट का ये हमारा पेपर होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और ये सारा फ्रेंड्स एक बार आपको बैठने के बाद में कुर्सी से उठने नहीं दिया जाएगा और आपका जो ये सारा पेपर है ये सारा एक साथ होने वाला है, मतलब कि इसमें बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। इसके आगे चलते हैं तो द कैंडिडेट्स विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेशन 1। ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट्स सेशन 1 विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। इसके आगे चलते हैं तो
सिलेबस के बारे में दे रखा है 14.7 में, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के बारे में दे रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, किस किस टॉपिक से आने हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स इस जो पीडीएफ है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। इसके आगे दे रखा है हवलदार के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में दे रखा है। जैसे यदि मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो उसे 1600 मीटर की रेस करनी होगी 15 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट का यदि सिलेक्शन होता है तो उसे 1 किलोमीटर की जो ये रेस है ये करनी होगी 20 मिनट में। तो इसके आगे देखते हैं कि फिजिकल ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट है ये केवल और केवल हवलदार की वैकेंसी वालों के लिए ही है, और इसमें दे रखा है कि द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIC एंड CBN आर एज फॉलोज, ये हमें दे रखे हैं। जैसे कि जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट्स के बारे में दे रखा है 157.5 सेंटीमीटर। इसके आगे दे रखा है फ्रेंड्स जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी 152 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी है, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके साथ ही इस वैकेंसी का जो ये लिंक, ये PDF लिंक है, ये फ्रेंड्स मैं आपको उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये हमें दे रखा है कि इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एट लीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ हैविंग द फुल डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है और फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो उसमें हमें देख रखा है कि आधार कार्ड प्रिंट आउट, ये आधार कार्ड हमें लेके जाना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स वोटर ID कार्ड यदि हमारे पास है तो वो भी लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस यदि हमारे पास है तो वो भी लेके जाना है, पैन कार्ड यदि हमारे पास है तो वो भी लेके जाना है, पासपोर्ट भी हमारे पास है तो लेके जाना है, ID कार्ड इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल ये भी हमें लेके जाना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एम्प्लॉयर ID, मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और कई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। तो फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है वो सारे हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते वक्त लेके जाने हैं। इसके आगे चलते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दे रखा है 16वें पॉइंट में, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है और सब कुछ होने के बाद में फ्रेंड्स हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता तो हमें इसके लिए बहुत ही दुख झेलना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें क्या क्या देखते हैं वो हमें देखना है। इन व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सपीडिएट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। यदि आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो जिस डिपार्टमेंट में फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसके बारे में दे रखा है कि क्या क्या हमें लेके जाना है। पहली बात तो कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट कॉपीज़ ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, ये हमें दे रखा है कि इनकी हमें फ़ोटोकॉपी करवा के लेके जानी है, और साथ में ये फ्रेंड्स ओरिजिनल भी हमें लेके जाने हैं। पहली बात तो हमें मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी के सर्टिफिकेट लेके जाना है, मतलब कि जो 10th पास की हमारे पास मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर लेके जानी है, 2 फ़ोटोकॉपी। इसके आगे ऑर्डर लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यदि हमारे पास ये जो हमें 10th पास नहीं की है इसके अलावा हमने कोई इसके जो इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर ली है तो फ्रेंड्स हमें उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर लेके जानी है, यह हमें बता रखा है। इसके साथ ही हमें दे रखा कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ बिलोंग्स टू रिजर्व्ड कैटेगरीज, यदि हम रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि हमने पढ़ी थी OBC ST ST EWS EMS, ये हमने पढ़ी थी PWBD। तो फ्रेंड्स यदि हम इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा कर लेके जाना पड़ेगा, और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये फ्रेंड्स सेंट्रल का बनेगा, ये जो है ये राज्य का कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल की वैकेंसी है, केंद्रीय वैकेंसी है। इसके आगे देखते हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ सर्टिफिकेट है, मतलब जो PWBD है वो फ्रेंड्स हमें बनवाना पड़ेगा यदि हम इसके हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं और रिजर्वेशन ले रहे हैं तो। इसके आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने रिजर्वेशन की बात की है और उनके सर्टिफिकेट्स की बात की है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी है। इसके आगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में दे रखा है कि सिलेक्शन कैसे होगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये दे रखा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज।
ये हमें दे रखा है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें फ्रेंड्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो हमें लाने ही लाने हैं। जैसे कि 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हो गया, 30% फ्रेंड्स अनरिजर्व्ड वालों के लिए हो गया और 20% है वो ऑल अदर कैटेगरीज़ के वालों के लिए हो गया। लेकिन फ्रेंड्स कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी, कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है। 80%, 85%, 90% ये कट ऑफ जाती है। कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्शन होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। इसके आगे चलते हैं तो हमें क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि कैंडिडेट्स यदि कोई भी मिसकंडक्ट करता है, कोई मिसबिहेवियर करता है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी पाया जाता है, या फिर फ्रेंड्स एग्जामिनेशन देते वक्त यदि कोई चोरी वगैरह करता है, कोई डिजिटल माध्यम से वो प्लेटफॉर्म से वो अप्लाई ये जो सीबीटी है देता है, टीप कर सीबीटी देता है, तो उसके लिए हमें दे रखा है कि कौन कौन से एक्शन उसके लिए लिए जाएंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है एसएससी ने अभी हाल ही में निकाली है। तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी की जो हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो शेयर कर ली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सके और एक अच्छी जॉब 2023 के अंदर वो पा सके। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।